हाउस का नाम बताएं जिसको आपने बनाया हो। एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़े पावर हाउस का नाम बताएं जिसको आपने बनाया हो। और अरे अरे देखो, अब आप भी मानिए, आप भी नहीं आप जैसा कि आपको पता है चुनाव का माहौल है और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह जी यादव अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हमारे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से जिला मीडिया प्रभारी शोभित त्रिपाठी मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनके जिला अध्यक्ष आने वाले हैं। आशा है कि वो समय पर उपस्थित हो जाएंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी की सरकार 5 वर्ष तक रही। पहले प्रश्न तो आपसे ही उठते हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनके साथ आप चुनाव में जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप वापस आ पाएंगे? कौन है, आप बोलना शुरू करें। हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, आम जन भी लड़ रहा है। हमारे पास मुद्दों की क्या, हर आदमी अपना व्यवसाय करना चाहता है। योगी सरकार ने लोगों को निर्भयता पूर्वक काम करने का अवसर दिया है और 50% जो महिलाओं की आबादी है इसमें बहु बेटियां सुरक्षित हैं। इस बात का उदाहरण आज स्वयं मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव है जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुई है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2017 में 24 घंटे में 17 महिलाओं के साथ अपराध होता था। वर्तमान में ये 13% और बढ़ गया है। आप कह रहे हैं महिलाओं को सुरक्षित किया है, क्या कहना है आपका? देखिए, आंकड़ों पे अगर आप जाएंगे तो पहले तो इतनी दबंगई थी, इतनी गुंडई थी कि लोग थाने ही नहीं पहुंचते थे। अब कम से कम एक आम आदमी थाने तो जाकर अपनी बात कहता है। हो सकता है रिकॉर्ड में आंकड़े ज्यादा बढ़े हो, लेकिन आम जनता, आप अगर किसी गांव में धरातल पे, यथार्थ के धरातल पे जाएंगे तो बस लोग एक यही कहते हैं कि अब की बार फिर योगी सरकार। आपकी बात अभी मैं सीधी जिला अध्यक्ष जी से कराऊंगा, लेकिन एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं आंकड़ों पर अगर जाएं, सरकार तो पूरी आंकड़ों पर ही चल रही है। हमने इतने रोड बनाए, हमने इतना काम कर दिया, वो सब आंकड़े स्वीकार है और एनसीआरबी के स्वीकार नहीं करेंगे आप? आंकड़े पे नहीं चलती भाई साहब, धरातल भी चलती। जहां आप खड़े हैं, सन 2017 से पहले अगर बाहर रोड पे जाएं तो बरसात में 2-4 ट्रक यहाँ पे जिनके एक्सल टूटे पड़े रहते थे। आज आप रोड की व्यवस्था देखें तो दिव्यापुर औरैया तक आप 20 मिनट में पहुंचते हैं, पहले 45 मिनट में पहुंचते थे। समय आधा हो गया है और ये सिर्फ औरैया इसी सड़क की बात नहीं, ये पूरे प्रदेश की हालत है और यही वो कारण है कि आम जनता इस चुनाव को लड़ रही है और बिल्कुल दोबारा हम पहले से ज्यादा सीटें लाएंगे। समाजवादी जिला अध्यक्ष मुस्कुरा रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनकी बात का कैसे जवाब देंगे आप? मेरे माइक से। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप हमारे पत्रकार बंधुओं का, जो हमारे भाई ने कहा कि आम जनमानुस, तो जनता अपने खेत बचाए, साड़ों से, गांव से, उसमें परेशान है। महंगाई, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, पहले 400 रुपये मिलता था। वो महंगाई की मार। अभी कह रहे थे, ये गुंडई की बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार आते ही गुंडई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्या कहना है? आपने अभी बताया कि आंकड़े क्या कहते हैं। जे कह रहे थे उस समय गुंडई थी, थाने में लोग नहीं पहुंच पाते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर डायल गाड़ी दी थी, इसीलिए दी थी कि थाने में लोग ना पहुंचे, थाना उनके पास पहुंच जाए। तो समाजवादी पार्टी थाना उनके पास पहुंचाने का काम कर रही थी। वो तो 2016 के अंत में दिया था, उसके पहले 4 साल सरकार इसके पहले भी आप डाटा देख लीजिए। मैं ये हम बात वैसे नहीं करते, क्योंकि ये लोग डाटा को कभी मान लेते, कभी डाटा को नहीं मानते, लेकिन मैं डाटा को मानता। उस समय का डाटा उठा लीजिए, आज समय का डाटा उठा लीजिए। लेकिन आम जनता के अंदर जो भय, और आप ये कह रहे थे महिला इतनी सुरक्षित, उत्तर प्रदेश इतना नाराज है। हाथरस की बेटी बलात्कार करके और जिंदा जला दी जाती है 2 रात में। आपके अधिकारी खड़े होकर जलाते हैं, बाबा जी निगरानी करते हैं रात को 2 बजे किसी बेटी को जलाने। आप बताएंगे बेटी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? कतई नहीं। कभी आज तक कभी बेटी कोई इतनी असुरक्षित नहीं रही जितनी बीजेपी की सरकार में असुरक्षित है, कभी नहीं रही।
आप देखिए एक कांड, यदि ऐसा है तो समाजवादी परिवार की छोटी बहू आज ही शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी में, कैसे कैसे कह सकते हैं कि आप असुरक्षित हैं? देखिए मैं एक बार बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज आप बता रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को ये अच्छी तरीके से जो विकास डेवलपमेंट का बात थी, आपने बताया कि रोड, इतने लोग बैठे हैं, दर्शक भी बैठे हैं और आप लोग भी हैं, औरैया से यहाँ तक 5 साल होने के बाद रोड नहीं बनी। पूरे जनपद में 20 किलोमीटर गड्ढा मुक्त सड़क अपना बता दें जी, 20 किलोमीटर नई सड़क बनाई हो उसको बता दें, कहीं पे गड्ढा मुक्त हुई हो उसको बता दें। आप आंकड़ों की बात करते हैं, आजादी के बाद आप कहीं से भी गूगल सर्च करके देख लें, सड़कें 1.5 गुने से ज्यादा बन रही हैं। स्वयं नितिन गडकरी ने भी कई बार ये राष्ट्रीय स्तर उत्तर प्रदेश में भी भाई साहब ने अभी बताया। मुझे बड़ा अफसोस है कि जहाँ कोई घटना होती है, जैसे कोई अभी हाथरस की बात आई, मुझे भी कष्ट है और पूरे हिंदुस्तान को किसी घटना पे कष्ट है, लेकिन कष्ट तब होता है जब मामला सिलेक्टिव होता है। निकिता तोमर बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े मार दी जाती है। समाजवादी के लोग इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं करते कि उसको वर्ग विशेष के लोग दिन दहाड़े मारते हैं। रात में मारने से ज्यादा दुर्दांत घटना भाई साहब दिन की होती है, और दिन में जब निकिता तोमर जब पढ़ने के बाद आती है उसको मार दिया जाता है, उस समय आपके मुंह से उफ नहीं निकलती है। आप देखिए ये जो है, आप हम आज की बात बता रहे हैं, ये अपने आप को वो बता रहे हैं, ये घटनाएं जो आप ये बता रहे हैं इसको छुपाने का काम कर रहे हैं। जो आप जवाब दो ना उसका कि उसके साथ क्या हुआ। और किसान आपका चौकीदार, आपका चौकीदार क्या कर रहा था? आपका गृह राज्य मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी से रौंद रहा था, उनकी हत्या कर रहा था। इस देश का चौकीदार क्या कर रहा था वो मैं बताऊं। जवाब आदरणीय, बहुत ही अच्छी बात आई है। अब यहीं पे आप, मैं जो दिल से हृदय से कहना चाहता हूँ, ये डिबेट की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। ठीक है, गाड़ी से तो चलना एक बात है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा करना, 2 बच्चे ये भीख मांग रहे हो मुझे छोड़ दो, और उन लोगों की सरेआम हत्या करने वाला तेजिंदर विर्क आज सपा में शामिल है। आप खुद ही समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है और समाजवादी का स्टैंड क्या है। कम से कम गाड़ी से तो एक्सीडेंट प्रतिदिन कहीं ना कहीं होते हैं, और अपनी जान बचाने के लिए ड्राइवर मार सकता, ऐसा उसके लाइसेंस में है, लेकिन कोई प्राणों की रक्षा करने के लिए अपना मांग रहा हो कि मेरी जान बख्श दो, और उसके बाद उन्हें कुचल कुचल कर मारा जाए, लाठियों से मार दिया जाए, उसका हत्यारा समाजवादी पार्टी का आज टिकट आज वो सभा में शामिल हो रहा है। आज बताइए कि बता रहे कि ये गाड़ी ड्राइवर को लाइसेंस है किसी की हत्या कर दे। ये जब उनका मंत्री, गृह राज्य मंत्री ये योजना बनाता है और चैलेंज के साथ कहता है और चैलेंज के साथ गाड़ी चढ़ाता है, उसकी बात करते। और अपराधों की, बाबा मुख्यमंत्री जी पे कितने मुकदमा है, केशव प्रसाद मौर्य जी पे कितने मुकदमा है, इनसे तो बड़ा कोई मुकदमा नहीं। आप इनकी लिस्ट देख लीजिए, इनकी एनसीआर रिपोर्ट आप मंगवा लीजिए, इनसे ज्यादा कोई। और खुद के मुकदमा अपने स्वयं भाई, अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपने अपने मुकदमा वापस कर, और इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि अपने ऊपर मुकदमा लगने वाले स्वयं अपने ही मुकदमा खत्म कर ले। पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ जिसने मुकदमा जिसे लगे और उन्होंने अपने हाथ से खत्म कर ले। स्वीकार करता हूं। मैं एक बात जरूर महसूस कर रहा हूं दोनों लोगों के डिस्कशन में, कहीं ना कहीं आप भी सेलेक्टिव हैं कि यदि ये निकिता तोमर की बात करते हैं तो आप उसे बाइकआउट करके दूसरी जगह आ जाते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं सेलेक्टिव हैं कि जब ये बताते हैं कि मिश्रा जी हत्या कर दे रहे हैं तो आप दूसरा तर्क दे रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से उसके लाइसेंस में लिखा होता है। मैं बीच में लाना चाहूंगा कांग्रेस को भी। आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियों की बात कर रहे थे, ये आपकी नेत्री कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहां पा रही है कांग्रेस अपने आप को इस समय? पहले सभी लोगों को नमस्कार भैया। देखिए, आपने जैसा कि क्वेश्चन किया हमारी पार्टी के लिए, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इससे जो है ना कहाँ हमारी पार्टी स्टेबल हो रही है। देखिए, हमारी पार्टी मेन मुद्दों पे बात करती है। हमारे पिछली जितनी भी सरकारें रही, उन सरकारों में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के प्रति हुआ है।
जिसके लिए हमारी बहन प्रियंका जी ने एक नारा दिया, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसमें हमारी पार्टी पूर्णतः समर्थन करते हुए ये कहना चाहती है, हमारी सरकार में आने पर हम लड़कियों को 40% आरक्षण के साथ सभी क्षेत्रों में आरक्षण जो है ना देना चाहेंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विकास। विकास आप 5 साल रहे हैं, पहले आप बताएं और फिर मैं समाजवादियों से बात करता हूं। देखिए, जब भी समाज का कोई विकास होता है उसके लिए भयमुक्त समाज की बहुत जरूरत होती है। आज विकास हमारा कई चीजों पे टिका होता है, लोग अपना रोजगार आराम से कर सके। योगी सरकार के 5 साल में लोगों ने अपना विकास किया है। और आप किसी दुकानदार, आम जनमानस जो व्यापारी, उससे पूछिएगा, कोई भी सरकार आके भाई साहब किसी के मुंह में निवाला नहीं डालेगी। लोग अपना कमा के आराम से खा सके, यही सरकार कर सकती है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, सपा के अध्यक्ष जी ने कहा कि हम ये करेंगे या वो कर देंगे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आदमी का संकल्प क्या है, आदमी के इरादे क्या है, वो इस बात से जाहिर होता है कि सपा की पहली सूची जारी हुई, पहला नाम नाहिद हसन का है, जो एक बहुत बड़े अपराधी हैं और वो जेल में है। अंतिम सूची में अब्दुल्ला आजम है, जो 37 मुकदमों में बेल पे हैं। और तीसरे मुहर्रम अली, जो सहारनपुर दंगे के मुख्य आरोपी हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो हमें ये लगना चाहिए कि हमारे आगे आने वाला इरादा क्या है। आपकी सूची खुद ही दर्शाती है कि आपके इरादे क्या है। मैं मानता हूँ कि 100% नहीं सही किया होगा, अगर कुछ कमियां हैं तो आने वाले समय में हम उसको सुधार करेंगे, लेकिन हमारी सूची खुद बता रही कि हमारे आने वाला इरादा क्या है। विकास को लेकर था, आपके प्रत्याशियों को लेकर नहीं था। समाजवादी चिल्लाते हैं कि हमने बहुत सारे एक्सप्रेस वे बनाए, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे इनके शासनकाल में बना, अब भले ही बड़े बड़े बन गए। आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया? सबसे बड़ा हिंदुस्तान में या किसी प्रदेश में अगर कोई डेवलप होता है, उसमें बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी में गर्मियों में लोग 12 बजे रात को अपने घर से निकलते थे मच्छर काटने की वजह से, और जब बिजली नहीं आएगी तो सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। आज बिजली पूरे समय आती है, जिससे देश का सही विकास हो रहा है। एक पावर हाउस का नाम बताएं जिसको आपने बनाया हो। एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़े पावर हाउस का नाम बताएं जिसको आपने बनाया हो। हमारे कई एक पावर हाउस का, और इस जनपद में एक पावर हाउस लगवाया हो, उसका नाम आप बता दें। विकास झूठ ही बोलने वाले लोग झूठ बोलते हैं। आप ये बताइए, विकास एक पावर हाउस आपने नहीं लगाया, एक कहीं रोड नहीं बनाई, एक कोई अस्पताल बनाने का नहीं। अभी 14 अस्पताल जिसका लोकार्पण हो चुका, इनके मुख्यमंत्री जी लोकार्पण कर चुके, और गांव के लोगों को यही नहीं पता कि मेरे गांव में अस्पताल खुल गया। आप कह रहे हैं एक भी नहीं, वो कह रहे हैं हमने 35 चालू कर आप दिए। ये देखिए, आप मेडिकल का आप देखिएगा, मेडिकल कॉलेज अभी भी नहीं चालू। अभी आपने देखा, मैंने बनाया 100 सैया का अस्पताल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव ने बनाया, और जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन किया। ये दिव्यापुर का देख लीजिए, सहार का देख लीजिए, बिदुना का 50 सैया अस्पताल, नेत्र का अस्पताल देख लीजिए, जिसको बना के रेडी कर दिया। इनकी मानसिकता आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि ये इनका सोच ही नहीं है, इनका केवल उद्योगपतियों के लिए। अभी बता रहे थे हमारे बड़े भाई कि व्यापारियों से, व्यापारी मर गया। कितना जीएसटी लगा आपको पता है? जिसमें व्यापारी को जीएसटी में फायदा होगा उसमें क्यों नहीं लगाते हो? व्यापारी, आप अभी कपड़े में देख लीजिए, जो आम आदमी को है, जूता और कपड़े में अभी लगा दिया, अभी लगाया। अब मैं इस चर्चा में आप समझो, अभी लगा, किसान भूखों से मर। ये गल्ला 2 किलो 5 किलो गेहूं देने से 5 किलो चावल दे रहे हैं, आप उसमें झोला देंगे, झोला 150 रुपए का, उसमें सामग्री 75 रुपए। ये है प्रचार में। प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रतिदिन 185 करोड़ रुपए का केवल प्रचार प्रसार में पैसा, 163 करोड़ तो आपने भी किया था। 163 प्रतिदिन के हिसाब से तो समाजवादी सरकार ने भी किया था। ये केवल यहाँ का आप बता रहे 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल अभी अब उन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया। क्या मिला? यहाँ इस प्रदेश का ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प में जाने नहीं। गांव में जाओगे पता चल जाएगा, जब भी गांव में जाएंगे वोट मांगने तब पता चलेगा।
लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए। अब मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी के दिव्यापुर विधानसभा प्रत्याशी अरुण कुमार दुबे और लाल दुबे जी को। ये थोड़ा सा लेट हो गए, जैसा मैंने आपको बताया था। मुद्दा चल रहा था अभी कानून व्यवस्था और विकास। आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? कानून व्यवस्था के मामले में बहन जी से बेहतर कोई कानून व्यवस्था देश को नहीं दे सकता। पूरे प्रदेश को क्या, देश को, पूरे देश के अंदर अगर कानून व्यवस्था के मामले में कोई बात करे तो माननीय बहन जी का नाम पूरे देश के अंदर सबसे ऊपर है। ये सुन के बड़ा अजीब लगता है। आप कहते हैं सबसे अच्छे हम हैं, समाजवादी कहते हैं सबसे अच्छे हम हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबसे अच्छे हम हैं, कांग्रेस बोल रही है सबसे अच्छे हम हैं। जनता को चयन करना है। आप भी सेवा कर चुके हैं जनता की, आप भी कर चुके हैं, आप कर ही रहे हैं, आप बहुत पहले कर चुके हैं। अब परिस्थिति ये है, अभी एनसीआरबी की बात हो रही थी। आपके जमाने में देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार का रेशियो था वो समाजवादियों से ज्यादा था। नहीं था, 19% था, कतई नहीं था, 19 था। आप एनसीआरबी निकालिए, मैं आपको चेक करवा सकता हूं। कतई नहीं था। ये जो है आंकड़ों में मैं बात कर रहा हूँ, वास्तविकता क्या है वो समाज देखेगा। बहन जी के शासन काल में जो मुकदमे होते हैं वो लिखे जाते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मुकदमे लिखे ही नहीं जाते हैं। समाजवादी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखने देती। सच्चाई ये है, कानून व्यवस्था के मामले में आप देश के किसी कोने विरोधी से पूछ लें, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहन जी के बराबर कोई देश के अंदर नेता नहीं है। प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे देश की बात करता हूँ। आपका क्या कहना है इसमें? क्योंकि आप सत्ताधारी दल हैं, ये अपने आप को आपसे बेहतर बता रहे हैं। अब इसका अनुभव तो बहन जी स्वयं बता सकती है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड में उनके साथ क्या हुआ था। अगर आज हमारे बीच ब्रह्मदत्त द्विवेदी होते तो वो भी बताते कि सच क्या है। और ये बात हजरतगंज थाने में अक्षरशः दर्ज है और स्वयं ऑन रिकॉर्ड बहन मायावती ने माना है कि सपा सरकार से मुकदमे वापस लेना जीवन की उनकी बहुत बड़ी भूल है। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने विकास की बात की थी, आपने कहा अस्पताल बनवाए, अस्पताल कितने भी बने रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देखे कि कोई भी व्यक्ति जाए और रिजेंसी में अपना इलाज करा सकता है। गरीब से गरीब बंदा उस 5 लाख के आयुष्मान कार्ड से जिस अस्पताल में उसकी इच्छा हो वो उसमें इलाज करा सकता है। पहले की सरकारों में बहुत दुर्लभ था। आदमी सरकारी अस्पताल, आपको लगता है कि हम कानपुर जाएंगे, आपको लगता है हम दिल्ली जाएंगे, मर्जी है वहाँ इलाज कराओ। इससे ज्यादा सुगम और क्या हो सकता है? आयुष्मान जो खत्म हो गया है उस पर चर्चा नहीं करनी है। आप जो बताइए जिसकी उस पर नहीं चर्चा करनी है। आप बताइए कि अब जो है उसकी मत चर्चा करो। अभी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी हाँ नहीं, अच्छा आप जानते हैं, पूरा दिव्यापुर जानता, पूरा औरैया जानता है, पूरा औरैया जानता, पूरा दिव्या जानता, पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता है कि कानून व्यवस्था क्या थी इसी औरैया में, इसी दिव्यापुर में। तो ज्यादा मुंह मत फुलाइए, ज्यादा मत। आप बताइए कि एक इंजीनियर की हत्या कौन कर देता है? इंजीनियर की हत्या कौन कर दी? तो आज माननीय विधायक हमारे जेल में हैं, लेकिन और अरे देखो, अब आप भी मानिए, आप नहीं आप वो नहीं हो सकते। साल में तमाम पुलिस वालों की हत्या हुई, एक भी जेल में नहीं है, पता नहीं चला कहाँ गए मुकदमे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उसके इटावा में दरोगा की हत्या हुई थी जो नामांकन हो रहा था। बताइए आप क्या हुई उस पर कार्रवाई? ये देखिए, अगर बहन जी के शासनकाल में अगर आप आए थे, बहन जी के शासनकाल में इसके बाद सांसद ने अपराध किया तो सांसद को वहीं लखनऊ बुला आप बताइए आप क्या करते थे? आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार आई थी तो आपने क्यों नहीं मुकदमा लगाया? उनको क्यों नहीं न्याय दिलाया? जिनको बता रहे हो समाजवादी, तो तुमने न्याय क्या दिलाया उन्हें बताओ? एक लिस्ट बताओ, एक लिस्ट बताओ ना, क्या न्याय दिलाया? एक दिन भी सड़क नहीं, एक दिन भी सड़क, क्या बात करेंगे शासनकाल की? इनसे तो खराब कभी नहीं, और अपराध हो गए उसी के जिम्मेदार हैं। नहीं लेकिन
तो आपने क्या किया सो बताओ, एक बताओ, कार्रवाई बताओ, आपने क्या क्या किया? किया? हम आपकी बात कर रहे हैं। अरे हम आप जो हुआ हमने उसके लिए दंड किया बहन जी ने। तो नहीं, लेकिन आपके शासनकाल में जो हुआ ये उसके लिए आपने क्या किया? ये बहन जी यहाँ अभी नहीं, सुनो, आपके ये व्यवस्था कानून है। की व्यवस्था है, महेशपाल ये लेखपाल थे। कानून यहाँ व्यवस्था है। उनको पीट पीट के मार डाला अभी इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। ये लोग गुंडाई करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडाई को रोक नहीं पाते। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा किया गया है तो वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया क्या? पकड़ा है, उसमें क्या कार्रवाई हुई? बताइए क्या कार्रवाई हुई? आप सभी लोग इस बहस को सुन ही रहे हैं। आपने अभी बताया कि बसपा सरकार में एक विधायक जी ने पीट पीट के इंजीनियर को मार डाला, वो बसपा के विधायक भी जेल में है, और सपा के एमएलसी ने भी दिन दहाड़े गोली मार दी, वो भी जेल में है। बस हमें इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गर्व से कह सकती है कि हम ऐसे गंदे काम नहीं करते, घिनौने काम नहीं करते, न ऐसी साजिश की राजनीति करते हैं। हम सिर्फ इसीलिए होगी इसी मुद्दे पर केंद्र में आएंगे। अभी जो किसानों की हत्या कर दी आपके मंत्री ने, किसानों की हत्या मंत्री ने कर दी सरेआम, एक किसान मरा, उसमें बताइए आप क्या कर रही है आपकी सरकार, आपकी बड़ा बाबा किसानों की हत्या। मंत्री का मामला बता रहे हैं, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने सुनियोजित तरीके से और किसानों पे हत्या कर दी गाड़ी चढ़ा के, उसमें आपने क्या किया उसमें बताओ ना आप। यहाँ बहुत ही सम्मानित लोग बैठे हैं, आप भी दूर दूर तक जाते हैं, माननीय जिलाध्यक्ष भी हैं। हिंदुस्तान क्या, मैं पूरे देश के जनपद के मुख्यालय की बात करता हूं। राजनीति में कभी भी कोई आंदोलन होता है 10-20 किलोमीटर से दूर की पब्लिक नहीं जाती है, ज्यादा से ज्यादा जनपद के अंतिम छोर तक का जाता है। हाँ, लेकिन वहां 150 किलोमीटर जाके आंदोलन करने वाले लोग कौन थे वहां? आप ये समझ सकते हैं, आप मीडिया ने खुद उनको दिखाया कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं। अगर हमारे औरैया ककोर मुख्यालय पे प्रदर्शन होता है और बाराबंकी से व्यक्ति आएगा तो उसकी मंशा क्या होगी? आंदोलन करता कोई भी हो, वहां गलती थी या नहीं ये बताइए। अब वहां गलती थी, ये जांच का विषय है, और जांच में गलती वाले को हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, लेकिन जिसने पीट पीट कर सरेआम हत्या की उसको समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करे और सरेआम करे, ये बड़ी गलती है। प्रश्न ये है ना कि सामान्य रूप से तो बुलडोजर चल जाता है, उन पर क्यों नहीं चला? प्रश्न ये है, क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए तीखे प्रश्न आपसे ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बताइए। और जिस दिन उनपे गलती साबित होगी बिल्कुल बचेंगे नहीं, और योगी जी ने ऐसा करके भी दिखाया है। उन्होंने किसी जाति, धर्म और दल की बात नहीं की। लखनऊ में एक व्यक्ति मुस्लिम संप्रदाय का था, 100 करोड़ की बिल्डिंग 3 दिन में गिरा दी गई, उनकी क्यों नहीं? प्रश्न ये है। नहीं, अगर अपराध साबित होगा तो उनकी भी गिराई जाएगी, अगर अपराध साबित होगा तो उनकी भी गिराई जाएगी। ऐसा है, इस देश का गृह राज्य मंत्री हो, उसको क्या अपराध? जो प्रधानमंत्री जी के बगल में हत्या करने किसान के बाद चाय पीता हो बैठ के, गृह मंत्री के साथ चाय बैठ के पीता हो। आप ये देखिए कैसे उनको कैसे न्याय मिलेगा। और आप ये बता रहे थे अपराध, आप बता रहे थे कि केवल व्यक्ति विशेष जितना अपराधी हो दूसरों पर इनका बुलडोजर चलेगा, इनका कुछ नहीं, खुद के मुकदमा स्वयं वापस कर लेंगे। पार्टी ये कहती है कि कोई कितना भी बड़ा बना रहे, यदि अपराधी है तो जेल जाएगा। नहीं जाएगा, धनंजय सिंह नहीं जाएगा, क्यों जाएगा? ब्रजेश सिंह नहीं जाएगा, क्यों जाएगा? जाएगा, बताइए। अगर जाएगा क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हैं क्यों नहीं जाएंगे? सरकार कभी कोर्ट नहीं बनती। आप 100-200 करोड़ का मामला हो तो छोटी सी बात कहना चाहूंगा, सैफई महोत्सव में 18,000 करोड़ का खर्चा आता था, 3 लोगों ने आरटीआई डाली थी, तीनों के सर कलम करवा लिए गए थे। ये झूठ बोलते हैं, नहीं है ये सब गूगल झूठ बोलते हैं। इतना इन लोगों का झूठ बोल नहीं, गूगल ये झूठ बोल रहे, गूगल नहीं झूठ बोला, ये झूठ बोल रहे। ये इनका केवल इनका कोई काम नहीं करना, पब्लिक में झूठ बात को फैलाना, अपने आप भ्रष्टाचार का आ गया, अपने आप को झूठ फैलाना और जनता को बरगलाना, इनके अलावा इनसे कोई काम, इनसे उम्मीद बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आ गया है। भ्रष्टाचार में इस जनपद का गिना दूं, गिनाइए, इसी जनपद का गिना दूं। आप बताइए, भ्रष्टाचार की बात करते हो, अभी शौचालय अभी जांच हो रही, अभी जांच हो रही, अभी 2 करोड़ रुपए उसमें शौचालय, उसमें जो सबसे छोटी है
और भाजपा सरकार वही करवा रही, तो कहाँ इन्वॉल्व हुई? नहीं, भाजपा सरकार नहीं करा रही, कौन करा रहा? अरे आम लोग करा रहे, और जो लोगों ने उसमें इनको शिकायत किया है, भाजपा सरकार क्यों कराएगी अपनी? वो तो अपना क्यों कराएंगे? और अभी जब जाएंगे, भाजपा सरकार अगर ये करा रही है जांच, तो ये घोटाला होने ही क्यों दिया, पहले ये तो बताइए। और अगर ये विकास की बात करते हैं तो एक हम बहुत छोटी सी बात करते हैं। अपने जिला में एक गांव पड़ता है पीपापुर, जिसमें शायद पूरे जिला में 7 स्वतंत्रता सेनानी एक शहीद है, लेकिन इन लोगों को तो स्वतंत्रता सेनानियों से मतलब नहीं होता है। आज वहां पे सीएमओ का मुख्यालय भी है, और आप देखिए उस रोड की कंडीशन क्या, देख सकते हैं आप उस रोड की, पेपरों में भी निकलता है उस रोड की कंडीशन, आप देख सकते हैं, देखिए क्या कंडीशन है। इसमें लगने वाले 7 गांव लगते हैं, और उसका कतई कोई रोड का किसी विकास का नाम नहीं ले रहा। आप कहते हैं कि बड़े बड़े मैंने रोड बनवा दिए, बड़े बड़े कार्य करा दिए। अब कांग्रेस से हमें बस इतना ही कहना है कि अच्छी बात है कि लोकतंत्र में जनता जवाब देती है अपने वोट से। उन्हें उनके जहां उनका पैतृक माना जाता था रायबरेली, वहां की जनता उन्होंने बता दिया है। मुझे बस इतना ही कहना है, व्यापार की बात और भ्रष्टाचार की बात वो लोग ना करें। जिनके एक छोटा सा इतना कारोबार करने वाले, स्कूटर रखने वाले के घरों में 300-300 करोड़ रुपए मिलते हैं, इसलिए उनको भ्रष्टाचार का वो लोग बात ना करें। इनसे इनकी सरकार से गलती हो गई, इन्होंने अपने ऊपर छापा मार लिया। पूरा प्रदेश जानता, पूरा अपनी जांच अपने ऊपर बैठा ली, अपने ऊपर छापा मार लिया। जब पता चला कि ये तो छापा मैंने अपने ऊपर मार लिया, जब गड्डी, इसके बाद हमारे एमएलसी हैं पम्मी जैन साहब, उनके यहाँ छापा 2 दिन बाद शुरू हुआ, उनके यहाँ छापा मारते मारते 8 दिन हुआ, कुछ नहीं। यदि 1 मिनट के लिए मैं मान लूं कि वो भाजपा ही था, तो उन्होंने अगर अपने ऊपर छापा मरवाया तो गलती से सम्मान होना चाहिए। ये नहीं मारने वाले थे, गलती से स्वामन, मैं कह रहा कि उनको छापा मारना था दूसरी जगह, गलती से उनके ऊपर छापा मारो, गलती से मारना। अरे कहें अभी एक नहीं, भ्रष्टाचार बड़े बड़े अभी उजागर होंगे। आप भ्रष्टाचार के नाम पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा ऐसा आरोप आता रहा है कि आपकी बहन जी नोटों की मालाएं पहनती रही, इत्यादि इत्यादि। क्या कहेंगे आप भ्रष्टाचार? बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी धन्ना सेठ या उद्योगपति से आप सर्च करके देख लें नेट पे, कहीं किसी से चंदा अंदा नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से सहयोग से पार्टी पूरे देश में 26 राज्यों में चल रही है। और ये आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती है। अभी कुछ समय पहले जो इन्होंने बात की इंजीनियर की हत्या कर दी जाती है, उस मामले में भी ये कहने को आया था कि इंजीनियर से पैसे लिए जाने थे बहन जी के जन्मदिन पर। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये झूठ बात है, ये झूठ बात है, पूरी तरह झूठ है। बिल्कुल। चलिए अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं, और वो है रोजगार। युवाओं के लिए रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक एक करके मैं पहले सबको ये सुनना चाहूंगा कि आप लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम बहस करेंगे कि आखिर अब तक हुआ क्या है। आप बताइए, यदि आपकी सरकार आती है तो आप क्या करने वाले हैं युवाओं के लिए? आपने देखा होगा जब माननीय बहन जी की सरकार बनी थी, इतिहास भूल जाइए, मैं वर्तमान की बात करूंगा। इतिहास से ही वर्तमान, चलिए बताइए इतिहास से ही वर्तमान। भाई किसी का विश्वास बताइए, मैं विश्वास तभी तो करेंगे जब पिछला उसका देखेंगे कि पिछला ये अगला ये करेंगे। पिछला ये हो गया, योजना बताइए आगे की योजना है। यहाँ उद्योग धंधे लगवाएंगे, यहाँ बहन जी बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा कि भर्ती निकाल के इतनी पारदर्शी भर्ती, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, चाहे अध्यापकों की भर्ती हो, बिना किसी एक पैसा के रिश्वत या कोई घोटाला किए या कोई उसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, कोई घपला हुआ हो। आप मानते हैं कि दूसरी पार्टियां करती हैं? बिल्कुल करती हैं। आज आप देखिए, आज जो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या दरोगा की हो, या किसी कोई भर्ती निकले, उसकी जो परीक्षाएं होती, क्या हालत होता है, पेपर आउट हो जाता है। और जो समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्तियां थी, उसे आप देख लें, अगर उसमें भर्ती हुई तो एक वर्ग विशेष की भर्ती हो गई, मतलब किसी जाति विशेष को ले लिया। अच्छा 8 पास भी नहीं है, वही भी भर्ती हो गई। लेकिन यहाँ ऐसे आरोप तो आपके ऊपर भी है कि हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर नहीं है। अगर पुलिस की भर्ती, मैं आपको खुल के बताता हूँ, ये कहा जाता है यदि बीएसपी की गवर्नमेंट है तो दलित ज्यादा लगेगा, अगर समाजवादी गवर्नमेंट है तो ओबीसी, उनमें भी स्पेसिफिकली यादव ज्यादा लगेगा,
ये आरोप है। माननीय बहन जी के शासनकाल में जो पात्र व्यक्ति थे उनकी सबकी नौकरी दी गई। उन ये सब कह रहे हैं। नहीं कह नहीं रहे, ये तो सच्चाई आप पूछिए, ये तो आम जनता कह रही है। तो आप लॉ एंड ऑर्डर और भर्ती के मामले में बहन जी के बराबर कोई नहीं है। मतलब आप आगे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां लगवाने वाले हैं, फैक्ट्रियां भी लगवाने वाले हैं और रोजगार देने वाले हैं। भर्ती भी होगी, वो भी पारदर्शी तरीके से, भ्रष्टाचार रहित। अब आपका नंबर है इस बिंदु पर। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार समाजवादी पार्टी से ज्यादा आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए। कभी ये अभी आरोप लगा रहे थे केवल एक बार विशेष। इनका आरोप इनका है कथन है, मैं इनके आरोप पे नहीं जा रहा हूँ। ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि इनका जो आरोप गलत है। और समाजवादी पार्टी से ज्यादा आगे की क्या योजना है? योजना आगे की मैं बताऊंगा तो ये लोग हमारे उसको कॉपी कर लेंगे। अच्छा, चुरा लेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी में ये पूछना चाहती है कि बीजेपी ने वादा किया था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे, वो तो नहीं दे पाई, लेकिन प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। प्राइवेट सेक्टर में सब चला जा रहा है। टीटी की परीक्षा भी देख रहे थे, परीक्षा पेपर लीक। और मैं तो आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार आप भी उजागर करें कि ये पेपर कराने का, पेपर छपवाने का कौन सी कंपनी को टेंडर दिया था और किसने दिया था? आप अगर बता दें सभी दर्शकों को तो हम समझेंगे कि कुछ दर्शकों का विषय मैं बता लेता तो काहे के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि वो आप बताया जाए। हाँ, तो वो जो है पेपर लीक कराना इनकी मंशा नहीं है, रोजगार देना इनकी मंशा ही नहीं, इनका रोजगार छीन लिया। किसान, गरीब, बेरोजगार। आप क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ, आ जाएंगे तो ये लोग चोरी कर लेंगे उस मेरे को। मैं बताऊंगा, पॉइंट में बताऊंगा। और समाजवादी पार्टी से ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिए, ज्यादा कोई चाहे शिक्षा मित्र हो आप देख लीजिए, अध्यापकों की कितनी भर्ती की वो देख लीजिए, पुलिस में कितनी भर्ती की। पुलिस की समाजवादी भर्ती की हुई, अभी तक इन्होंने 5 साल में उनको ट्रेनिंग नहीं करा पाए। और अगर ये उसकी बात बताते हैं तो एक इतना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने इतनी निष्पक्ष भर्ती की, उन्होंने सब झगड़ा खत्म कर दिया कि आप मेरिट में आ जाओ, मेरिट में तो कोई चोरी नहीं कर सकता, मेरिट में आ जाओ और दौड़ के दिखा दो, आप भर्ती होगी। इसमें काश हो गया, काश इसमें आरोप लग गया भर्ती का। आप बताइए कि आपके अनुसार क्या योजना है? अब तक 5 साल में कितने रोजगार दिए गए? भारतीय जनता पार्टी की कोई भी छिपी योजना नहीं होती है। धन्यवाद देना चाहूंगा तो उन पत्रकार बंधुओं का। ये हमारे अध्यक्ष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत रोजगार देते हैं। अभी कल की दैनिक जागरण की पहली खबर है, फतेहपुर में कोऑपरेटिव बैंकों की भर्ती हुई। 2324 कुछ भर्तियों में से 2200 लोग एक ही बिरादरी को और फर्जी तरीके से भरे गए। वो लोग जेल जाएंगे, ऐसा आप लोगों ने उसको निकाल के दिया है। रही भर्ती की बात, तो जो भी भर्ती हुई कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये दावे के साथ कह सकती है, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो अध्यापकों की भर्ती हो, चाहे प्रोफेसर की भर्ती हो, 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं कहना नहीं चाहूंगा, पहले पुलिस की भर्ती की लिस्ट एक जगह विशेष से बनती थी, वहाँ अटैची पहुंचती थी, उसके बाद वो लिस्ट बनने का काम होता था। इस बात का ये जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं इनके पास जाऊंगा। आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं? मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। भर्ती की बता रहे हैं, कहीं भी कोई भर्ती नहीं। और अभी ये आरोप अटैची नहीं, अभी आएगा, अभी मौका मिलेगा, पोल खुली जाएगी। अभी तो इनको, अभी तो ये है। आप ये बताइए, इनकी सरकार वैकेंसी निकालती ही नहीं, कोई वैकेंसी नहीं निकालती। और मैं उसके जवाब दे रहा हूँ, कोई वैकेंसी नहीं निकालती और अपने कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास कराती है कि एससी और बीसी इनकी कोई इनों के कोई फार्म नहीं आए, लिहाजा एक वर्ग से सारे के सारे पदों को भरा गया। ये आरोप लगा रहे हैं ये और आज तो एक ही के थे। ये अभी आरोप लगाया इन्होंने कि 2800 भर्ती हुई, उनमें 2400 एक ही बिरादरी के थे। अरे इसमें जो अभी 200 हुए, 200 को 200 एक ही बिरादरी के।
अभी अभी आएगा। जिन्होंने इतना कैबिनेट में ये प्रस्ताव, वो तो लिखा पड़ी भाई, आप निकालिए। अब मैं ये मान लूं आप लोगों की बात सुन के कि ये एक वर्ग को भरेंगे, आप एक वर्ग को भरेंगे, आप एक वर्ग को भरेंगे। समाजवादी पार्टी नहीं, ये नहीं, इनकी मानिए। मैं समाजवादी पार्टी कभी ऐसा नहीं करती, क्योंकि आप वैकेंसी निकालेंगे और परीक्षा जो पास करेगा उसमें वर्ग से क्या लेना देना। लेकिन आप झूठ कहेंगे कि मैंने वैकेंसी निकाली नहीं, और कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास कराएंगे कि वैकेंसी निकाली गई और बीसी और एससी के लोग नहीं थे, आवेदन नहीं किए, इसलिए एक वर्ग से लिहाजा इस भर्ती को भरा जाता है। आपने भर्ती को भरा, ये आएगा, आगे समय आएगा तब पता चलेगा। आप एक वर्ग की बात कर रहे हैं, आप एक जाति की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, रोजगार के मामले में कांग्रेस ने जो सन 88-89 में जब भी हमारी सरकार रही, तो यहाँ आप लोगों को पता होगा गैल षड्यंत्र जैसा, एनटीपीसी जैसे रोजगार व्यवसाय दिए। इसके अलावा जब भी हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी 2022 में, तो हम 20 लाख सरकारी रोजगार और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करेंगे, और छात्रों के लिए विशेष आरक्षण के तहत भर्तियां निकाली जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसमें आम जनता के कुछ प्रश्न होंगे, जिस संबंधित नेता से होगा, जिस संबंधित पार्टी से होगा, उन्हें जवाब देना होगा। आइए चलते हैं। बस मैं ये चाहूंगा सबसे, संसदीय भाषा का प्रयोग करें और शिष्टाचार से अपनी बात रखें। आप में से किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछना चाहता है? इधर आप लोग, किसी का कोई प्रश्न है? किसी से है तो बताइए। मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है कि इन्होंने महंगाई पे क्या काम किया। महंगाई तो जो जिस चीज़ के ये लेकर के आए थे कि हम महंगाई ख़त्म करो, सिलेंडर पे चूड़ियाँ स्मृति ईरानी भेज रही थी प्रधानमंत्री को, और उस पर क्या हो रहा है? 1000 रुपये का सिलेंडर है, अगर आज मेरे पास 1000 रुपये नहीं है तो मैं सिलेंडर नहीं ले सकता। इसके लिए आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो आप उज्ज्वला योजना को बढ़ा रहे हैं। एक प्रश्न हुआ, आप जवाब दीजिए। महंगाई, ये जो कोरोना जैसी विश्व व्यापक त्रासदी आई थी, महंगाई की कोई हिंदुस्तान का हिस्सा अकेले नहीं था, ये विश्वव्यापी त्रासदी थी। अमेरिका, यूरोप जैसे देश घुटनों पे आए थे। उस समय योगी जी, मोदी जी जैसे नेतृत्व ने भारत को जिस मुकाम पर लाया है, ये हमारा केंद्र और प्रदेश दोनों सरकार और स्वयं योगी जी का तो मॉडल ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अध्ययन करने आए थे कि इतनी बड़ी आपदा में कैसे काम किया है। ये रोल मॉडल वाला, ये छिपा नहीं है किसी से। इतना सारा WHO से पैसा आया, देश के कई लोगों ने चंदा भी दिया, उस रुपए का क्या हुआ? आप कह रहे हैं महंगाई आई, ठीक है, कोरोना टैक्स लगाया, आप नेपाल में पेट्रोल सस्ता क्यों बेच रहे हो? अपने देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा बिक रहा है, इस पे आप क्या कहें? नहीं, सबसे महंगा उत्तर प्रदेश में नहीं, इस समय सबसे महंगा महाराष्ट्र में है। हाँ बताइए। मैं मानता हूं कि महंगाई है, इसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और अभी आपने देखा डीजल पे भी रेट घटाए हैं और कई चीजों पर उन्होंने रेट घटाए हैं, और यहाँ तक कि बिजली के दर भी घटाए हैं। उससे महंगाई काबू की है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि वो आम जनमानस के हर जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करे, उसके लिए वो महंगाई को पूरी तरह काबू करेंगे। एक और दर्शक हमारे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से पूछना चाहते हैं कि आपने स्मार्ट सिटी को लेके काफ़ी आपने वोट बटोरे थे उस समय, तो आपने अभी तक क्या किया है उस पॉइंट पे? प्रश्न दोहराए भाई। स्मार्ट सिटी पे आपने आज तक क्या किया है? शायद है कि ये कहा गया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। उनका प्रश्न है कि 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया गया था, उन 100 स्मार्ट सिटी में से कितनी बनी, और जो बनी उनकी क्या स्थिति है, जो नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी? जवाब दीजिए। जो प्रोजेक्ट काफी समय के होते हैं वो समय से ही पूरे होते हैं, और ऐसा नहीं, हमारा इसमें कई तरह पे काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी बन के तैयार हुई है। हमारे देश में ही सबसे बढ़िया रेलवे स्टेशन तैयार हुआ है। स्मार्ट सिटी तैयार हुई है? आपका क्या कहना है? एक मिनट, आपका क्या? हमारा ये कहने वाले हैं हम भाजपा वाले से कि आपने जब सरकार बनाई थी तो नंबर 1 वादा ये किया था कि किसान को हम दूनी आय करेंगे,
आज किसान की दुनिया ये है भाई साहब कि 2000 रुपये तो सम्मान निधि है और 90 रुपये डीजल है, और धान पूरी सीजन में आप पता लगा लीजिए 10% लोगों का एमएसपी पे धान नहीं लिया गया, गेहूं नहीं लिया गया, किसान परेशान, गाय और जानवर छुड़े चर रहे खेत, और इनकी व्यवस्था जाए 30 रुपया एक गाय के दिए, 15 रुपया किलो भैंस है और 20 रुपया किलो दाना है और 30 रुपया में गाय है, तो सब गौशाला में मर रही हैं, कोई इंतजाम नहीं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, ग्राम स्तर पर गौशाला का प्रबंध योगी जी ने किया था और उसके लिए फंड भी भिजवाया था। फंड वो बता रहे 30 रुपए पर डे देते हैं, 20 रुपए किलो भूसा होता है। अगर वो उसका व्यापक इंतजाम हो तो वो व्यवस्था हो सकती है, वो व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन ईमानदारी से उस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। लेकिन जिस क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन तो 1 मिनट, क्रियान्वयन कौन करेगा? सरकार आपकी है, क्रियान्वयन आप करेंगे, अखिलेश जी या मायावती नहीं करेंगे। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान करेगा। 1 मिनट बोल लेने दीजिए, 1 मिनट बोल लेने दीजिए। हाँ बताइए बताइए। ग्राम प्रधान करेंगे उस स्तर पर उसका इंतजाम। और दूसरी बात मैं भाई साहब ये कहना चाहूंगा, बड़ा आसान होता है किसी बात को कहना। आजादी के 70 मैं कई गांव में जाता हूं, मैं जमीन से जुड़ा कार्य करता हूं। मैंने पूरे गांव में जब ये शिकायत आई तो मैंने ईमानदारी से पूछा कि आपके गांव में पूरी साल में कितना नुकसान होता होगा, तो सबने बताया कि पूरे गाँव में अगर गायों में 1 लाख चरा होगा, तो मैंने कहा आप ये बता दो किसान सम्मान निधि से पूरे साल में कितना आया होगा, तो उस गाँव में सम्मान निधि 8 लाख पहुंची थी और नुकसान 70,000 के करीब था। तो आजादी के 70 साल बाद किसानों के खाते में 7-8 लाख ये हिसाब मत लगाइए, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसमें कमी है। देखिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैं अभी एक मिनट में बता दूं। जी बताइए। गाय, आप ये समझो किसी भी जनपद के गौशाला में चले जाइए, आज जांच कराने या कल कराने, या जब आएगा तब जांच करा ली जाएगी। हर गौशाले में आप खोद के देख लीजिए 50 से 100 गायें मरी उसी गौशाले में गड़ी हुई। गायें घेर के चारों तरफ से झाकर लगा के घेर के मरने के लिए मजबूर कर दिया, कोई डॉक्टर नहीं। और यहाँ तक उदाहरण है, सांस चलती गाय के इनके कर्मचारी जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, जेसीबी खुदवा के गड्ढा बुड़वाते, जिंदा गाय को डलवाया गड़ी है। और आप किसी भी अच्छा आप ही बताइए, जब उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा उनको छुट्टा छोड़ दीजिए, आप जवाब उनको छुट्टा छोड़ दीजिए, वो जहाँ चल न पाए, किसान अपना खेत रखा रहा लाठी लेके, आप उनको चारा नहीं दे रहे, आप उनकी कोई ठंडी के लिए इंतजाम नहीं, किसी भी गौशाला में चले, कौन से इंतजाम? पानी का बरसात है तो भीजते भी खड़ी, अभी आपने देखा अभी पानी बरसात, सर्दी में गाय दबी हुई जमीन लपट चलती है, कोई छाया नहीं, कोई इंतजाम नहीं। अगर सबसे ज्यादा गायों की हत्या करने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि सबसे ज्यादा हत्या करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं आप सबको एक बात आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि गाय हम ही लोग पालते हैं और जिम्मेदारी हम सबकी है। सरकार तो अपने पूरे प्रयास करती है, देश वो लोग आज बात कर रहे हैं गायों से तो मान लो खेत का नुकसान होता है, लेकिन आम पब्लिक जब त्रस्त थी, गली मैं दिबियापुर से फफूंद के रोड की बात करता हूँ, आए दिन लोग जो रिश्तेदार जाते थे उनके जेवर डकैती हो जाती थी दिन दहाड़े, कम से कम वो तो बंद है। और रही गायों की व्यवस्था की बात, इसके लिए योगी सरकार का संकल्प है, सरकार एसडीएम स्तर पर सबको लगाया गया है और ग्राम प्रधानों को सख्त निर्देश है। किसी भी शहर में चले जाओ, मैं डेली सवेरे अखबार पढ़ना, एक दिन छोड़ के आज इस मोहल्ले में नकब हुआ, आज यहाँ डकैती हुई, आज यहाँ चोरी हुई, किसी भी डेली अखबार, आज बिजूना में घटना हुआ। तो ये लोग केवल झूठी डेली आप देख लीजिए। अपराध सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की गुंडई और अपराध रोक नहीं पाई, और समाजवादी पार्टी के लोग आज भी गुंडई और अपराध करते हैं। ये कहना है। आज सरकार तुम्हारी भी रही है, अब भाजपा की सरकार है, आप भाजपा से मिलकर रुको, आप क्या करते हो? आज मेरी सरकार नहीं है तो आप भाजपा से मिलकर रुको ना, आप क्या कर रहे हो? आप 2 जने बैठते तो हो,
अभी अरे कहीं नहीं, अब जाइए अपना काम करिए। अभी 5 साल कहाँ चले थे, कहाँ थे तुम जब ये प्रदेश करा रहा था, लोग सड़कों में थे, कौन विरोध कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कौन विरोध कर रहा था? और आज भी तुम ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी, आप दो जनों बैठ के बात तो करते हो, आप करो ना, क्यों नहीं करते हो? और आपका जो हुआ है उसी को नहीं, और आपको कभी यहाँ नहीं बनने देगी। उनको देखा है, इंजीनियर की हत्या हुई है, आप चले जाइए, आपको कोई करने वाला। अरे इंजीनियर छोड़ो, आपके यहाँ दरोगा की हत्या हुई है, पुलिस वालों की हत्या हुई है, और यहाँ पे और हम दिव्यापुर की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो विधायक है माननीय मंत्री जी, उनके अनिल बाबा राजपूत की हत्या हुई है, महेश पाल लेखपाल जी की हत्या हुई है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? कोई एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कैसी बातें आप कर रहे हैं? आज मैं एक बात जरूर स्वीकार करना चाहूंगा, ये जनता डिसाइड करेगी कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, वो कहते हैं आपके जमाने में हत्याएं ज्यादा हुई, वो कहते हैं आपके जमाने में हत्याएं ज्यादा हुई, ये कहते हैं इनके जमाने में हत्याएं ज्यादा हुई। हत्याएं हुई, रोकने में कोई भी सफल नहीं हुआ, वो अलग बात है। अपनी अपनी पीठ सब ठोक रहे हैं। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, और उसके बाद बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी शासन से दूर है। इनकी बात दब न जाए तो एक बार इनसे भी बात कर ली जाए और समझा जाए ये क्या कहेंगे, इन 3 पार्टियों में कौन ज्यादा गुंडागर्दी करवा रहा है। अब तो यही चेक करने का वक्त आ गया। बोलिए। हमारे लिए तो ये तीनों समान है, तीनों के कानून व्यवस्था किसी की पार्टी सही नहीं रही है। हमारी सत्ता जब आएगी तब आप देखिएगा कानून व्यवस्था कैसे चलेगी, बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। जो ये महिलाओं पे अत्याचार होता है, जो गलियों में छेड़ा झपटी होती है, इन सब पे काबू किया जाएगा, इन सब पे कवर किया जाएगा। ये कह रहे हैं इनके समय में ज्यादा हत्याएं होती, ये कह रहे हैं इनके समय में, आप भी यही कहना शुरू करेंगे इनके समय में ज्यादा थी? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये तीनों पार्टियां जो है ना, ये तीनों पार्टियां जो है ना कानून व्यवस्था संभाल ही नहीं पा रही है। ये आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। प्रदेश की जनता कह रही है कि सुकून से जी रहे हैं, क्या कहना है आपका? अब कांग्रेस के हैं भाई साहब, अब हम आपने सबके साथ कहा, आप तो सबके ही साथ रह लिए, आप सबकी बात आपको विचारधारा का अच्छी तरह मालूम होगा। महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की हत्या होती रही थी, तब कानून व्यवस्था संभल रही थी क्या? कहीं यहाँ राजस्थान में जो हो रहा है वो आप अगर संभल ये रही बात है। कर रहे हैं तो आप अपने केवल प्रदेश की बात कर लीजिए, जिस प्रदेश की आप सत्ता में है उस प्रदेश की आप बात कर लीजिए, देखिए आपको क्या स्थिति है। कानून व्यवस्था के मामले में भले ही आप कांग्रेसी हैं, लेकिन आपका परिवार भी मानता होगा कि आज योगी से अच्छा कानून व्यवस्था में उत्तर पूरे भारत में नहीं है। और रही बात क्यों मानेगा कांग्रेस पार्टी आपकी जो है कानून व्यवस्था अच्छी है? कानून क्यों नहीं, आपकी जब कानून व्यवस्था सही नहीं है तो फिर कैसे मान ली जाएगी? आप देखिए, क्यों माने? अगर कानून व्यवस्था अच्छी है, क्यों नहीं माने? मैं तर्क दे रहा हूँ, अगर कानून व्यवस्था ये है तो आप देखिए कानपुर का जो व्यवसायी मारा गया, क्या उसकी गलती थी? आपके कानून व्यवस्था आज तक क्या कार्रवाई हो रही है उस पर? आप बताइए कानून व्यवस्था के बारे में, बताइए। व्यापारी मारा गया, पुलिस वालों पे कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड किया गया। कम से कम जब पटियाला हाउस में आतंकवादी मारे जाते थे तो उन मैडम की तरह रात भर रोए तो नहीं थे। आज आतंकवादी मारे जाते हैं तो हमारे लोग गर्व से भारत माता की जय बोलते हैं। पार्टी की आदत है, जब भी चुनाव या इलेक्शन का टाइम आता तो सिर्फ वो आतंकवादियों की चर्चा शुरू कर देते हैं। जात पात को फैलाना और आतंकवादी मुद्दा इनका मेन मुद्दा रहा है, और इससे अब जनता जान चुकी है कि इससे इनकी जीत नहीं होनी है। आतंकवादियों के अगर आप देखें तो आप पुराने कांग्रेस पार्टी के समय पे केंद्र में युद्ध देखे हैं, आपके समय बताइए आपने आतंकवादियों को रोकने के लिए क्या प्रोसेस किया? बताएंगे। अब आतंकवादियों को रोकने के लिए सीधी सी बात है, जिनके पहले काफिले निकलते थे 200-200 गाड़ियों के फॉर्च्यूनर पे, आज वो ट्राई साइकिल पे घूम रहे हैं और अपने घुटने खराब बता रहे हैं। इससे ज्यादा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्या सही हो सकती है? आप लोगों ने सुना, आपके मुद्दे इन लोगों के सामने रखे गए। निर्णय आपको करना है, आम दर्शकों को करना है कि वो किधर जाना चाहते हैं और वास्तव में सरकार किसकी आने वाली है। इतना तय है, जो मैं महसूस कर सकता हूँ इस बहस से सिद्ध होता है, वो ये है
कि कोई कम कोई ज्यादा, हमाम सबका एक जैसा। जय हो।